ओके, सो लास्ट टाइम हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बेसिक्स, और वो आपको मालूम थे कि कैसे हमने सॉल्यूशन निकाला था। और अब तक हमने जो निकाले थे वो थे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या होते हैं ये हमने बताया था। वो सॉल्यूशंस जिनकी वैल्यूज 0 से 2 पाई के बीच में होती है उनको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात ये आई थी कि काफ़ी सारे सॉल्यूशंस ऐसे हैं जो 2 पाई के बाहर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी वैल्यू जो है वो 2 पाई प्लस एक्स से एक्स के बराबर होती है। साइन 2 पाई प्लस एक्स इज साइन एक्स, कॉस 2 पाई प्लस एक्स कॉस एक्स, टेन 2 पाई प्लस एक्स टेन एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्यूशन निकल के आता है एक्स इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स, ठीक है, तो साथ साथ हमारे पास और सॉल्यूशन कौन सा है? हमारे पास एक सॉल्यूशन और भी है जो है 2 पाई प्लस पाई बाय सिक्स। एक सॉल्यूशन और भी है जो है 4 पाई प्लस पाई बाय सिक्स। क्यों? क्योंकि इसको तो हम 2 पाई प्लस पाई बाय सिक्स लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में जो हम सॉल्यूशंस निकालते हैं उनके सॉल्यूशंस बहुत सारी सॉल्यूशंस होते हैं, और अगर हमें सारे सॉल्यूशंस इंक्लूड करने हों तो उन सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? जनरल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? जनरल सॉल्यूशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल इक्वेशंस, हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के कैसे निकालते हैं। और आज ये ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, सो लेट अस सी आज हम जनरल सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशंस निकालते हैं जब हम द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर एन विच गिव्स ऑल सॉल्यूशंस ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल पहली थ्योरम क्या है साइन एक्स को लेके, वो ये कहती है कि अगर साइन एक्स साइन वाई के बराबर है तो x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन होल टू पावर n। sin x is equal to sin y implies that x is equal to n pi plus minus 1 whole to power n y। इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। Someone is saying something? अब तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बीच में टाइप कर दीजिएगा टेल मी इनटू द चैट। ठीक है, ठीक है, तो अब हम क्या देखने वाले हैं? हम ये देखने वाले हैं कि इस थ्योरम का क्या मतलब है। और जब हम इस थ्योरम को समझ जाएंगे तो हमको ये मालूम चल जाएगा कि हम जो है सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसको देखना है हमको। करेक्ट है, ओके ओके ओके, लेट अस सी what does it mean when n is equal to 0, x is equal to 0 pi plus minus 1 whole to power 0 y। कितना आया? It is equal to y, that is when n is equal to 0, x is equal to y। when n is equal to 1, x is equal to 1 pi plus minus 1 to power 1 into y, that means pi minus y। x is equal to pi माइनस वाई। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल, अब नाउ वी विल टेक एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल इफ साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, व्हाट डज इट मीन? एक्स इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स। ये बात समझ में आती है? एक्स इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स और 30 डिग्री। करेक्ट, सो इट मीन्स इन्होंने ये कहा अगर x इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स है तो क्या इसका एक सॉल्यूशन और पॉसिबल है? x इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय सिक्स। यस, x इज इक्वल टू पाई बाय सिक्स भी तो इसका सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि साइन जो है पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स होता है। करेक्ट, तो एक सॉल्यूशन और क्या निकल के आया? x इज इक्वल टू पाई माइनस सिक्स। ठीक है, अब मैं n इक्वल टू 2 रखता हूँ तो क्या है? x इज इक्वल टू 2 पाई
plus minus 1 to power square y, that is x is equal to 2 pi plus y। अगर n इक्वल टू 2 है तो 2 पाई प्लस वाई भी सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 2 पाई प्लस पाई बाय 6 भी इसका एक सॉल्यूशन होगा। तो when you will check, you will find to know, get to know that this solution is valid for all values of n। यानी कि x is equal to n pi plus minus 1 whole to power n into pi by 6 is the solution for this equation। ये बात समझ में आई? अब तक जो हमने ये सॉल्यूशन निकाला था जो कि एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन था, अब वही हमने एक ये सॉल्यूशन निकाला है जो कि एक जनरल सॉल्यूशन है। जहां पर n belongs to इंटीजर। किसी भी इंटीजर की वैल्यू रखिए और उससे आप जो x की वैल्यू निकालने वाले हैं वो सारी की सारी x की वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। अपनी कॉपीज में ये चेक करके दिखाइए n इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 5 वैल्यूज के लिए जरा चेक कीजिए, इज इट वैलिड और नॉट। प्लीज डू इट नाउ। गॉट द सूरज? If you put n equal to 5, x is equal to 5 pi plus minus 1 whole to power 5 pi by 6. It is 5 pi minus pi by 6, not plus. तो अगर सर ऐसा हुआ 4 पाई माइनस वाई तो 4 pi minus वाई 4 pi minus y, तो हमारा सॉल्यूशन कैसे आएगा? सॉल्यूशन में ही नहीं है। हमारा सॉल्यूशन क्या कहता है कि x is equal to n pi plus minus 1 to power n into y। जब आप n इक्वल टू 4 रखोगे तो x is equal to 4 pi plus y आएगा ना। सर अंडरस्टूड। साइन 4 पाई माइनस वाई इन जनरल इज माइनस साइन वाई, वैसे अगर आप पूछ रहे हो तो। ओके सर। हम यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि जब हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, पहले एक उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लेंगे और वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है y। यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकल के आया y। एक्चुअली में वैसे मुझे यहाँ y लिखना चाहिए था, इसको आप y मान सकते हैं, इट इज अ y। तो यहाँ पे हमने एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल दिया y इज इक्वल टू पाई बाय 6। और लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, लेकिन आज हम निकाल रहे हैं कि जनरल सॉल्यूशन निकालना हो तो क्या होगा। और जनरल सॉल्यूशन को निकालने के लिए अगर साइन की वैल्यू निकालनी हो, हमें इक्वेशन साइन की हो, तो हम इस थ्योरम को यूज करते हैं। और इस थ्योरम को यूज करने के बाद हमारा जो आंसर निकल के आया वो आंसर निकल कर ये आया, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 होल टू पावर n इंटू पाई बाय 6। इसको हमने कहा जनरल सॉल्यूशन क्योंकि इसके अंदर आप n का कोई भी इंटीजर वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो इससे x की जो भी वैल्यू निकल के आने वाली है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी जो हमारी इक्वेशन है, ये इक्वेशन। जो वैल्यूज जो है वेरिएबल्स की अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं तो वो उसका सॉल्यूशन होता है ना। तो हमने ये कहा कि इससे जितनी भी x की वैल्यूज निकलने वाली हैं, इससे x की इनफाइनाइट वैल्यूज निकलने वाली हैं, और वो सारी सारी वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, इसीलिए हमने इसको एक जनरल सॉल्यूशन बोला है। इज इट फाइन? ये बात समझ में आई? यस सर। ओके, सूरज आपको कोई क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो अनम्यूट कर लीजिए, पूछ लीजिए, वरना हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं।
ठीक है, ओके। तो जब हमें ये बात समझ में आ गई पहली आइडेंटिटी, तो इसके बाद हम एक नेक्स्ट आइडेंटिटी देखने वाले हैं। वो जो थ्योरम है वो है कॉस के लिए। ठीक है, कॉस के लिए वो ये बात क्या कहते हैं, मैं इसको यहां रख लेता हूं। ठीक है, कि अगर cos x इज इक्वल टू कॉस वाई हो जाए, यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लूं, तो मैं एक जनरल सॉल्यूशन y के टर्म्स में निकाल सकता हूं इसको यूज करके, अगर मेरे पास इक्वेशन है cos की। यानी कि लेट अस सी एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल cos x इज इक्वल टू 1/√2 ले लेते हैं। ये हमारी एक इक्वेशन है। तो क्या इसके इक्वल है ये cos इज इक्वल टू π/4, टेट इज इक्वल टू cos y। सो टेट गिव्स y की वैल्यू क्या हुई π/4। क्या है ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हुआ ये। यहां तक किसी को कोई बात, कोई प्रॉब्लम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने में, यस और नो? प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम? सूरज, James, what is general solution? James, you have joined the class late. General solutions, okay. General solutions means, general solution means कि if I have a solution for y is equal to π/4, तो cos x is equal to 1/√2. तो what all values of x will satisfy the equation, and there are multiple values of x. The general solution tells that you will have the value satisfaction for all set of values. This we have seen in detail in last 15 minutes. तो वेरी फर्स्ट थिंग कि किसी को प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने में कोई प्रॉब्लम आई? अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई और ये इक्वेशन अगर कॉस की है, तो हम एक जनरल सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। कैसे? ऐसे। जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे अब हम? x इज इक्वल टू 2nx प्लस माइनस y, that is equal to 2nx plus minus 5/4 here. This is general solution of the equation cos x is equal to 1/√2, where n belongs to integer. n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, that is n can be 0, 1, 2, 3, 4 like this. ओके, तो आप n की इसमें कोई भी वैल्यू रखिए, इट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन cos x is equal to 1/√2. So this is a general solution. This is a general solution. Ria, yes, it is integer. Okay. Okay, now let us solve some more problems. Now we will start solving the problem. Okay, we will see for the 10 also. Same thing for 10 also. If I have a solution for 10,
इफ आई हैव अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन, अगर मैं 10 का एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लूं तो सॉल्यूशन हमारा ये बनता है. Okay, now let us see an example. Suppose 10x is equal to pi, sorry, 10x is equal to 1 for, या फिर रूट 1 पाई रूट 3, या रूट 3 ले लेते हैं. लेट अस टेक रूट 3. that is equal to 10 pi by 3. that means y is equal to pi by 3. what is this? Principal solution. हमने इससे एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लिया. now we need to find out what? General solution. So what we will have a general solution? That means x is equal to n pi plus pi by 3, where n belongs to integer. अब आप इसके अंदर n की कोई भी वैल्यू रखिए, you will get the same value. अगर आपको इसका प्रूफ चेक करना हो तो बहुत आसान है. अगर आप इसका एक क्वाड्रेंट बनाएं और n पाई है, सो 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 0 पाई कुछ भी हो, तो either value will lie here or it will lie here, और it will lie here और it will lie here. तो इन दोनों में नेगेटिव होता है, इन दोनों में हमेशा 10 पॉजिटिव होता है, और वैल्यू विल रिमेन सेम. सो साइन भी सेम रहेगा और वैल्यू भी सेम रहेगी. दैट्स वाई इसका जो सॉल्यूशन बनता है वो बनता है n पाई प्लस y. ओके, रिया इज सेइंग कि सर मतलब पे नेगेटिव भी हो सकता है. एक काम करते हैं, नेगेटिव के लिए चेक कर लेते हैं. ठीक है, एक काम करते हैं, आप चेक करिए नेगेटिव के लिए. यस रिया, you can check it for the negative numbers also. चेक करें क्या? चलिए, n इक्वल टू -1 रख लेते हैं हम. सर मतलब नेगेटिव के लिए नहीं आ रहा. ओके, सो लेट अस चेक. अगर नेगेटिव के लिए नहीं आ रहा है तो एवरीवन प्लीज पे अटेंशन. n इक्वल टू मैंने -1 रखा, तो x इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस पाई बाय 3. सो दैट इज x इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3, -2 पाई बाय 3, सॉरी. ठीक है, एंड वो 10 -2 पाई बाय 3 इज -10 2 पाई बाय 3. करेक्ट. ठीक है, तो 10 2 पाई बाय 3 कितना होता है? -10, it is nothing but pi minus pi by 3, that is -10 pi by 3. So that is -10 minus √3. So Ria is correct. That means it is valid only for, नो सर, ये सही है आपका. आपने पाई माइनस पाई बाई 3 लिखा है, तो वो 10 में तो नेगेटिव होता है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. okay,
here it will become positive, you are saying. I wanted to derive, मुझे derive करना था मैं कि ये गलत क्यों आ रहा है, आपने जैसे पिंक किया ना, कि why it is becoming wrong, मैं भी सोचने लगा. Okay. So everyone take it as an exercise. आप इसको negative values के लिए भी check करेंगे for sin and cos. ठीक है? Do not believe me or the book. Believe only math. जेम्स का क्वेश्चन है सर y is n equal to 1 or -1. James, it can be 2 and -2 also, 3 or -3 also, any integer value including 0 also. Z means set of all integers. Z का मतलब होता है set of all integers. Okay? Okay. Okay. Now please solve the question 1. Find the solution of sin x is equal to -√3 by √3 upon 2. आपको इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है. Please find out the general solution. Okay, let us see the solution. आंसर देखते हैं इसका. का आंसर देखते हैं क्या होगा. तो sin x is equal to -√3 by 2. ठीक है. ओके, सो रिया यू हैव नॉट डन, आपका अभी हुआ नहीं. व्हाट इज इट इक्वल टू. साइन नेगेटिव कब होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है. करेक्ट. व्हाट इज इट इक्वल टू माइनस ऑफ. जस्ट अ मिनट, जस्ट होल्ड ऑन. लेट अस सी द आंसर्स. आंसर्स आर कमिंग. जागृति का आंसर आया है n पाई प्लस -1 की पावर n 4 पाई बाई 3. रिया ने इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन पहले दिया है कि इट इज 4 पाई बाई 3. ठीक है. तो क्या है ये, माइनस साइन पाई बाय 3 है, और वी कैन से इट इज नथिंग बट साइन पाई प्लस पाई बाय 3 है, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट साइन बिकम्स नेगेटिव. राइट. So that means that provides y is equal to 4 pi by 3. It's a principal solution. It's a principal solution. ठीक है. If it is a principal solution तो जनरल solution हमारा क्या होगा, जल्दी से लगाइए. क्या था हमारा, पावर 1 n पाई प्लस -1 टू पावर n y. n पाई प्लस 1 प्लस -1 होल टू पावर n इंटू वाई. सही है. व्हाट इज पाई, n पाई प्लस -1 होल टू पावर n इंटू 4 पाई बाय 3. ओके, ये बात सही है. इज इट फाइन. ओके, अगर आपको चेक करना हो यू कैन पुट द वैल्यूज n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 लाइक दिस. अमित, एनी प्रॉब्लम. अमित, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं.
Now James has said sine minus sine 2 pi by 3. So James' question is, sir, in previous question, how we will get pi plus pi by 3? Okay, let us see the James question first. Okay, other people, please solve the equation. Tan x is equal to minus 1 by root 3. Tan x is equal to minus 1 by root 3. Let me explain to James his problem. Yes. So James, your question is, in previous question, how we will get pi plus pi by 3? Okay. James, sine is negative. Okay. James, that thing you know, that sine pi plus theta is equal to minus sine theta. Fine. ये बात आपको पता है ना कि साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, करेक्ट है? व्हाट इज दिस माइनस रूट 3 by 2? If I say minus and okay, let us see, minus sine theta, fine. Okay, if sine theta is equal to root 3 by 2, then what is minus sine theta? It is minus root 3 by 2, right? That is nothing but sine pi plus theta if is equal to minus root 3 by 2. And from here what we have the value of theta की क्या value है? Pi by 3. So that means solution for here is pi plus theta. So sine pi plus pi by 3 is equal to minus root 3 by 2. Okay, that is what we have used there. Right, James? Is it now clear? Okay. Let us see the solution of other people. Cos x is equal to half. So Ria has given the answer. Ria, ये आपका आंसर जो है 3 minus x is equal to n pi plus 5 pi by 6. Don't know. चलिए सॉल्व करते हैं. Let us see this. ठीक है, ठीक है. Cos x is equal to half. Okay. Is it not equal to cos half कब होता है? Cos half is pi by 3. That means y is equal to pi by 3. Y is equal to pi by 3. If y is equal to pi by 3, if let me take some space, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितना हुआ हमारा? pi by 3. I am talking of question number 2 currently. ठीक है जागृति? So y is equal to pi by 3, correct है? And what is the solution for the cos x? That x is equal to 2 n pi plus minus y. So what is the, if cos x is equal to cos y, then x is equal to y ठीक है. एनीवेज, तो लेट अस सी द नेक्स्ट सॉल्यूशन. अमित, कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट में डाल दीजिएगा, ठीक है? ठीक है. व्हाट इज दिस? 10x minus 1 by root 3. 10 is negative in second quadrant. minus 1 by root 3 का मतलब क्या हुआ? 10 is pi minus pi by 6.
10 pi minus pi by 6 is equal to minus 10 pi by 6, that is minus 1 by root 3. So it will come out to be 10 5 pi by 6. That means y is equal to 5 pi by 6. Principal solution. Now what is the general solution? जनरल सॉल्यूशन क्या बोलता है 10y का, जल्दी से देखेंगे ऊपर. व्हाट इज दिस? इफ 10x इज इक्वल टू 10y देन x इज इक्वल टू n pi plus y. So x is equal to n pi plus what is y? 5 pi by 6, where n belongs to z. Simple. Let us see the answer. Okay, जागृति 7 pi by 6 कैसे आया आपका? 7 pi by 6 is pi plus pi by 6. That is plus 1 by root 3. तो आपका गलत हो गया है. आपने दिया 10x is equal to minus 1 by root 3. Let us see Ria. Ria ने दिया n pi plus 5 pi by 6. आपने 3 शायद गलती से टाइप कर दिया था. 3 minus x. अच्छा, आपने किया थर्ड क्वेश्चन. ओके ओके. सो रिया का आंसर करेक्ट है. जागृति, आपको समझ में आया? Shall I repeat? Any problem? And Amit is also not answering. It seems Amit को समझ में नहीं आ रहा है, या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं, या प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सिंपल है, मन नहीं कर रहा है. Okay, let us solve the next question. Tan 2x is equal to minus cot x plus pi by 3. Okay, no problem. अमित सुन लेंगे खाली, ठीक है, और आंसर्स टाइप कर सकते हैं. एंड जेम्स आई डिडंट अंडरस्टैंड. जागृति, आपका सॉल्यूशन आया n pi plus 5 by 6. रिया का आया n pi plus 5 by 12. 5 by 12 है, या 5 by 12 पाई है, या 5 कुछ है. रिया, आप प्लीज चेक वंस, आपने जो टाइप किया है, ठीक है, आपकी टाइपिंग में शायद कुछ गलत हो गया है. ठीक है. नाउ लेट अस सॉल्व द सब क्वेश्चन. ओके, लेट अस टेक द सॉल्यूशन. अब वी नो, हमको एक बात मालूम है ना कि व्हाट इज tan 90 plus theta? It is equal to minus cot theta. Here theta is equal to x plus pi by 3. So minus cot x plus pi by 3 is equal to tan pi by 2 plus x plus pi by 3. That is equal to tan 5 by 3, 5 by 6 pi plus x, and that is equal to tan 2x. Fine. Any problem till here? Any problem till here? अमित सिंह की सर स्क्रीन पर सिर्फ ओके, आपको दिखाई नहीं दे रहा है. अमित को दिखाई नहीं दे रहा है. जागृति, रिया, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? रिया कैन सी. अमित, आपके कनेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए वो बहुत स्लो दिखा रहा है. ठीक है, आप रिकनेक्ट कर लीजिए एक बार डिस्कनेक्ट करके. ठीक है, ठीक है. So from here what you get, 2x is equal to 5 upon 6 pi plus x. So this will give us x is equal to 5 by 6 pi. करेक्ट है. तो इससे आपको पता है what we have got? We have got a principal solution.
तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? x इज इक्वल टू, जल्दी बताइए, n पाई प्लस 5/6 पाई, राइट? ये था ना हमारा ऊपर, देखिए, जस्ट सी दिस, n पाई प्लस y, where n belongs to z, n belongs to z। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? इज इट क्लियर? लेट अस सी व्हाट रिया हैड गिवन। रिया, आपका आंसर आ रहा है 5 पाई/12। प्लीज चेक। जागृति का आंसर सही है, n पाई प्लस 5 पाई/6। रिया प्लीज चेक, अगर आपका सॉल्यूशन करेक्ट है तो बताइए क्यों, अगर इनकरेक्ट है तो उसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्लीज सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, now let us see this another problem what she has asked। जागृति ने ज्वाइन किया? Okay, जागृति, now we are coming to your problem। if sin x is equal to, sorry, sin 4x is equal to 0, तो आपकी एक बात तो सही है, जो मिस्टेक मैंने की है, 4x is equal to 0, so that is equal to sin 0 and x is equal to 0, करेक्ट? और इससे हमारा सॉल्यूशन क्या निकल के आता है? x is equal to कितना? n पाई प्लस -1 to power n into y, that is 0, that is equal to n पाई। ठीक है, ये जनरल सॉल्यूशन है। सर ये आप कैसे किए? हाँ, लेकिन रिया ने जो कहा वो बात बिल्कुल सही है। रिया क्या कह रही है कि सर साइन 4x इक्वल टू 0 है तो साइन 0 0 होता है, ठीक है, लेकिन साइन पाई भी तो 0 होता है। जीरो के sir। बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है पाई की वो भी तो 0 होती है। तो अगर वो 0 होती है तो इससे मेरी x की वैल्यू आती है पाई/4। तो अगर मेरी इससे वैल्यू आती है पाई/4 तो मेरा जो जनरल सॉल्यूशन बनता है वो बनता है क्या? n पाई प्लस माइनस, सॉरी नॉट प्लस माइनस, प्लस -1 टू पावर n इंटू पाई/4, करेक्ट है? तो अब आप ये देखिए कि ये वाला सॉल्यूशन जो है ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा देता है इसके मुकाबले। ये जो सेकंड सॉल्यूशन है उसमें फर्स्ट सॉल्यूशन सारे इंक्लूडेड है। इसमें कौन से सॉल्यूशंस इंक्लूडेड है? पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। ठीक है, इसमें कौन से सॉल्यूशंस इंक्लूडेड है? n इक्वल टू 1 रखा तो पाई माइनस पाई/4, फिर रखा हमने, हेलो। यस, हुज देयर? ओके, जागृति एंड जेम्स बोथ आर ओके। और इसमें क्या वैल्यू और कौन सी आ रही है? 2 पाई प्लस पाई/4, ठीक है, ऐसे करते करते। और एक्चुअल में हमें सॉल्यूशन निकालना है 4x के लिए, तो जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनके सॉल्यूशंस क्या बनने वाले हैं? 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई। तो ये तो वैलिड सॉल्यूशंस हैं।
जागृति आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ. इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट. सर मुझे समझ में ही नहीं आया आपने कैसे ठीक किया. है, मैं आपको फिर से बताता हूँ. अभी देखिए, साइन 4x इज इक्वल टू 0, ये हमें इक्वेशन गिवन है. ठीक है, ये किसके इक्वल हो ओके सकता है? साइन 0 के इक्वल हो सकता है और साइन पाई के इक्वल हो सकता है. साइन पाई भी 0 है और 0 भी 0 है. ठीक है ना. अब यस सर. क्वेश्चन ये उठ रहा है कि भाई हमने पाई क्यों ले लिया. तो मैंने भी मिस आउट किया था, लेकिन रिया ने मिस आउट नहीं किया कि हमने ये पाई की वैल्यू क्यों ले रहे हैं. तो हम एक काम करते हैं, हम जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं 0 के और पाई के, और हम वो सॉल्यूशन पकड़ेंगे जिस सॉल्यूशन में सारे सॉल्यूशन इंक्लूडेड हो, वो कोई सॉल्यूशन छोड़ता ना हो. कोई ऐसी x की वैल्यू ना हो जो इसको सेटिस्फाई करती हो लेकिन हमारे सॉल्यूशन में नहीं हो. और हम ये देखेंगे कि इसके अंदर वो वैल्यू मिसिंग होगी. कैसे? इससे हमने सॉल्यूशन क्या निकाला? x इज इक्वल टू n पाई. करेक्ट जागृति? यस और नो? यस सर. ओके. हमने इससे क्या सॉल्यूशन निकाला? x इज इक्वल टू, क्या निकाला था हमने सॉल्यूशन इसका? n पाई प्लस -1 टू पावर n इंटू पाई बाय 4 निकाला था हमने सॉल्यूशन इसका. ठीक है. तो अब हमारी इससे x की क्या क्या वैल्यू आती है? हमारी x की वैल्यू आती है इसमें 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई. ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. और नो सर. हाँ, अब हमारी इसके अंदर कौन कौन सी सॉल्यूशंस में कौन सी वैल्यू आती है? जब मैंने 0 रखा तो क्या आया? पाई बाय 4. फिर मैंने n इक्वल टू 1 रखा तो क्या आया? पाई माइनस पाई बाय 4, मतलब 3 पाई माइनस पाई बाय 4, इट इज 3 पाई बाय 4. करेक्ट है. और यस सर. इस पे हमने रखा n इक्वल टू 2, तो कितना है? 2 पाई प्लस पाई बाय 4. करेक्ट है. अब इसके अंदर अगर हम इसको माने, हमारी इक्वेशन थी एफ एक्स, तो इसमें एफ एक्स के सॉल्यूशंस क्या क्या निकल के आए? एफ एक्स इक्वल टू साइन 4x है, तो हमारा किसमें निकल के आया? साइन 0, साइन 4 पाई, साइन 8 पाई, साइन 12 पाई. करेक्ट है जागृति? यस सर. और इन सब का आंसर क्या है? 0 0 0 0, मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है. तो ये तो सॉल्यूशंस हैं. अब इसमें एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं. इसमें हमारी एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? साइन पाई, साइन 4x है क्योंकि ये x है. यहाँ पे क्या वैल्यू आई? साइन 3 पाई. साइन 4x है ना, ये x की वैल्यू है, x 3 पाई बाय 4 है, तो 4x कितना होगा? 3 पाई. साइन 4x है साइन 3 पाई. ऐसे ही हमारी इसमें क्या हुई 8 पाई प्लस पाई. तो इनकी वैल्यूज क्या आ रही है? 0 आ रही है. करेक्ट जागृति? यस सर. तो ये जो साइन पाई, 3 पाई, 9 पाई जो थे वो इसमें नहीं है, मिसिंग है, मिसिंग देयर. तो ज्यादा यस जनरल सर. सॉल्यूशन कौन सा हुआ हमारा? ज्यादा जनरल सॉल्यूशन हमारा ये हुआ. दैट इज व्हाई दिस सॉल्यूशन इज करेक्ट. अगर आपके पास दो ऑप्शन है तो दिस इज अ मोर करेक्ट ऑप्शन. सही है. क्योंकि जब आप यहाँ पे यस. x को नीचे 8 रखेंगे ना, यहाँ पे कहीं फॉर एग्जांपल आपने x इक्वल टू 4 रखा, तो आपका आंसर आपका आएगा यहाँ पे 4 पाई प्लस पाई बाय 4 करके. रिया प्लीज कम ऑन, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. इसमें एक प्रॉब्लम है सॉल्यूशन में.
सर मैंने जो सोल्यूशन बताया था वो था x इक्वल्स टू n पाई बाई 4 इक्वल टू n n पाई बाई 4 x इज इक्वल टू 4 n पाई बाई 2। 4 एक काम करते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। लेट मी सी दिस सॉल्यूशंस, व्हाट आर द मल्टीपल सॉल्यूशन अवेलेबल पॉसिबल फॉर इट, क्योंकि दिस इज आल्सो ए सॉल्यूशन। And this is also a solution. So between these two solutions, this is the solution more opt. Okay, we will take this question once more. ठीक है, ओके फाइन। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वैसे आज देखी हैं। मोस्ट प्रोबेबली यू विल सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम्स